नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। आपको मैंने भूगोल की 2 वीडियो दे दी हैं और आज मैं ये तीसरी वीडियो देने जा रहा हूँ। अभी तक ये सारा जो मटेरियल चल रहा है ये सभी ब्रह्मांड के बारे में चल रहा है। मैंने आपको भूगोल के बारे में पिछली वीडियो में आपको जानकारी दी थी और बताया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे कैसे हुई और किस किस वैज्ञानिक ने ब्रह्मांड के बारे में बताया। और मैंने आपको गैलेक्सियां और तारों के बारे में बताया कि हमारे ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सियां हैं। यदि आपने वे वीडियो नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियो का लिंक दे दूंगा। कृपया उन वीडियो को आप देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि भूगोल की उत्पत्ति कैसे हुई और गैलेक्सियां कैसे कितनी हैं हमारे ब्रह्मांड में और तारे कितने हैं। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कुछ तारों के बारे में कि सूर्य के पास कौन सा तारा है, कौन सा अधिक चमकीला है। मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि आकाशगंगा या मंदाकिनी गैलेक्सी में जो सबसे चमकीले तारों का समूह है वो उसका नाम क्या है। आप उसे जरूर याद रखिए क्योंकि वो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसका नाम है ओरियन नेबुला। तो चलिए पढ़ते हैं। हमें सबसे अधिक चमकीला दिखने वाला पिंड कौन सा है? आप सभी जानते हैं कि सबसे चमकीला हमें कौन सा पिंड दिखता है। सबसे चमकीला तो हमें सूर्य ही दिखता है क्योंकि सूर्य ही सबसे चमकीला है और सूर्य ही हमें प्रकाश देता है। सूर्य नहीं होता तो अंधकार हो जाता है। परंतु इसके बाद जो हमें सबसे चमकीला तारा दिखता है वह है चंद्रमा। चंद्रमा सूर्य के बाद सबसे चमकीला दिखने वाला हमें पिंड है। यह तारा नहीं है, यह एक उपग्रह है क्योंकि जो तारों के ओर चक्कर लगाता है वह ग्रह कहलाता है और जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे उपग्रह कहते हैं। जो पृथ्वी का उपग्रह है वह चंद्रमा है। तथा इसके बाद हमें सबसे चमकीला दिखने वाला पिंड कौन सा है? शुक्र। जो सौर मंडल में दूसरा ग्रह है। पहला कौन सा है? बुध और दूसरा है शुक्र और तीसरी है हमारी पृथ्वी। सूर्य तथा चंद्रमा के बाद तीसरा दिखने वाला पिंड जो है वो शुक्र है। तथा शुक्र के बाद भी एक पिंड हमें दिखाई देता है जिसका नाम है डॉग स्टार। यह एक तारा है। इस डॉग स्टार को हम साइरस भी कहते हैं। डॉग स्टार को हम साइरस भी कहते हैं। यह एक तारा है तथा यह सूर्य से बहुत दूर है, बल्कि सूर्य के पास जो पिंड है वह प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। परंतु डॉग स्टार जो है वो पृथ्वी पर दिखाई देता है जबकि प्रोक्सिमा सेंचुरी नहीं दिखाई देता। इसका कारण यह है कि जो डॉग स्टार है उसकी जो चमकीलापन है वह सूर्य से 20 गुना है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूर्य कितना चमकीला है और इससे भी चमकीला 20 गुना डॉग स्टार। परंतु सूर्य से नजदीकी तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसमें आपको एग्जाम देने में कंफ्यूजन हो जाता है। एग्जामिनर पूछ लेता है कि सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है। आपको ऑप्शन देता है डॉग स्टार, प्रोक्सिमा सेंचुरी और एक और दे देगा तारा आपको और बता देगा कि इनमें से कोई नहीं। परंतु सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। और सूर्य से 20 गुना ज्यादा चमकीला तारा डॉग स्टार है। आप जरूर याद रखिए, डॉग स्टार को हम साइरस भी कहते हैं। मैंने इसमें लिखा है कि सूर्य के सबसे नजदीक तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। मैंने चित्र में प्रदर्शित कर रखा है। परंतु साइरस अर्थात डॉग स्टार सूर्य से इतना दूर भी होकर प्रोक्सिमा सेंचुरी से ज्यादा चमकता है। अर्थात जो डॉग स्टार तारा है वो सूर्य से इतना दूर भी होकर प्रोक्सिमा सेंचुरी से ज्यादा चमकता है क्योंकि
डो स्टार सूर्य से 20 गुना ज्यादा चमकीला है। आप ध्यान रखिए, ये कंफ्यूजन आप दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि सूर्य के जो सबसे नजदीकतम तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी, और सूर्य से 20 गुना ज्यादा चमकीला तारा वो डो स्टार। मैंने लिख रखा है साइरस सूर्य से 20 गुना ज्यादा चमकीला है। आप इसे नोट्स में उतारते रहें, क्योंकि जब आप पढ़ने के बाद किसी को नोट्स में उतार लेते हैं तो आपके जो दिमाग की क्षमता है वो ज्यादा बढ़ जाती है, आपको कई सालों तक याद रहता है। हम किसी भी चीज का रिवीजन ना करें तो वो 1-2 महीना या 1 साल में समाप्त हो जाती है, इसलिए आप नोट्स में बनाते चलें। ब्रह्मांड में तारों या गैलेक्सियों के बीच दूरी मापने के लिए किसी किलोमीटर या मीटर का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि उसे हम प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। जब हम किसी तारों का या किसी गैलेक्सी का की माप करते हैं कि यह कितनी दूरी पर है, तो उसमें हम प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? इसे हम किलोमीटर और मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा 10⁻12, अर्थात 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर। यदि हम इसे मीटर में करना चाहें तो इसमें 1000 से गुणा हो जाएगी और ये मीटर में हो जाएगा। 1000 से गुणा करने पर इस पर 3 जीरो ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। तो आप ध्यान रखें, एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है। 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर या 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर। एक चीज ही पूछ लेता है फिजिक्स में या भूगोल में कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक प्रकाश वर्ष है। सर्वप्रथम गैलीलियो ने 1609 ईस्वी में दूरबीन की सहायता से रात में तारों का अध्ययन किया था। गैलीलियो ने सबसे पहले दूरबीन की सहायता से ऐसे तारों की खोज की थी जो नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, हम उसे सिर्फ दूरबीन की सहायता से ही देख सकते हैं। इन्होंने 1609 ईस्वी में दूरबीन की सहायता से रात में तारों का अध्ययन किया था, और गैलीलियो ने ही सर्वप्रथम दूरबीन की सहायता से ऐसे कई तारों की पहचान की थी जिसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, अर्थात हम उसे दूरबीन की सहायता से ही देख सकते हैं। हम इस तरह नहीं देख सकते जैसे हम सूर्य को देख पाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि हमें सबसे चमकीले दिखने वाले पिंड कौन कौन से हैं। आप जरूर याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले सूर्य, ये तो एग्जामिनर नहीं पूछता है क्योंकि एग्जामिनर हमेशा कठिन सवाल पूछता है। सूर्य सबसे ज्यादा चमकता है, उसके बाद चमकता है चंद्रमा, चंद्रमा में नहीं पूछेगा। उसके बाद जो चमकता है वह शुक्र है। अभी 2020 में एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह भी कौन सा है? शुक्र। और सबसे अधिक हमें दिखने वाला चमकीला तारा कौन सा है? डॉग स्टार। डॉग स्टार सबसे अधिक चमकीला दिखने वाला तारा है। तो आज मैंने आपको थोड़ा सा परिचय दिया तारों के बारे में और सूर्य से नजदीकतम तारों के बारे में। आपको मैंने बताया कि जो ब्रह्मांड में तारों और गैलेक्सियों के बीच मापने वाला माप यंत्र है वो है प्रकाश वर्ष। मतलब दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, आप इसमें नोट जरूर बना लें। आप मेरी बातों को लिखते चले। यदि मैंने ब्लैक व्हाइट बोर्ड पर भी कुछ नहीं, वो चीज नहीं लिखी है जो मैं मुंह से बोल देता हूँ, आप उस चीज को भी नोट्स बनाकर लिख लें। तो मैं आपको कैसा समझाता हूँ आप कृपया करके कमेंट्स में बताएं। आप
अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, उससे मेरा उत्साह बढ़ता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप ही मेरा उत्साह बढ़ा सकते हैं और मुझसे जितनी ज़्यादा आप मेहनत करवाना चाहें वो आप ही करा सकते हैं। कृपया करके आप मेरी वीडियो को लाइक करें और आप मेरा समर्थन जरूर करें। यदि मेरा चैनल आगे नहीं बढ़ेगा तो मैं कैसे पढ़ा पाऊँगा। कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों से भी कराएं।